हमारे भारत में अक्सर तंबाकू का सेवन बहुत किया जाता है। तंबाकू तंबाकू यानी खाने वाला भी है, स्मोक करने वाला भी था। शराब, सिगरेट, गुटखा, ये तो सामने प्रत्यक्ष चीज़ें हैं जो दिखती हैं जिससे ये कैंसर बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ओरल हाइजीन भी नहीं रखते हैं भाई, अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं रखते हैं, टाइम टाइम पे चेक नहीं करवाते हैं, वो भी इसका कारण बन सकता है। स्मोक में यानी भून के जो मटन खाते हैं उसमें भी कैंसर का रिस्क फैक्टर बढ़ता है। नशे का सेवन करते हैं और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। और अगर मुंह में कोई छाला या गले में कोई गिल्टी हो तो अपने ENT स्पेशलिस्ट को हमेशा जल्दी दिखाएं। दोस्तों, एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप शॉक में चले जाएंगे। 2020 में ग्लोबली पूरी संसार में ओरल कैंसर का जो आंकड़ा था वो था 3,77,000। और आपको पता है उस वक्त भारत में कितने केस निकले? 1,43,000। यानी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर ओरल कैंसर का भारत बन चुका है इस वक्त पूरी दुनिया में। हर तीसरा केस ओरल कैंसर का दुनिया का वो भारत में हो रहा है। 2024 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 77,000 से 1 लाख, अभी आंकड़ा पूरी तरीके से आया नहीं है, इसलिए एक एस्टिमेट है सरकार की तरफ से कि 77,000 से 1 लाख केसेस हर साल देश में ओरल कैंसर के बढ़ रहे हैं, जिसमें से हर साल 52,000 से ज़्यादा मौतें हो रही है। और जितने भी कैंसर होते हैं मैं आपको बताऊं, उसमें आप सोचिए 40% योगदान ओरल कैंसर क्या है। तो आप समझ सकते हैं ये बीमारी जो है वो कितनी भयानक रूप ले चुकी है इंडिया में। तो हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर कुशांग खांगा जी, जो कि MBBS की है इन्होंने IGMC शिमला से। उसके बाद PGI चंडीगढ़ में इन्होंने MS ENT की है और SRship भी की है। काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और श्री हरिहर अस्पताल गुटकर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनसे जानेंगे कि सर ओरल कैंसर के जो केसेस हैं वो, पहली बात तो सर बहुत बहुत स्वागत हमें इस इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे समय देने के लिए। क्यों बढ़ रहे हैं इतने सारे केसेस भारत में? क्योंकि हमारे भारत में अक्सर तंबाकू का सेवन बहुत किया जाता है। तंबाकू यानी खाने वाला भी है, स्मोक करने वाला भी था। खाने वाला जैसे गुटखा, खैनी, जर्दा, और स्मोकिंग में बीड़ी, सिगरेट, इवन हुक्का, उसका सेवन काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ शराब भी हमारे भारत में काफ़ी पी जाती है। और ये एक नोन फैक्टर्स है। अननोन फैक्टर्स जो हम लोग अपने दांतों का और ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। जो हमारे मुंह में जो नुकीले दांत होते हैं वो भी एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है कैंसर्स के लिए। इसके साथ हमारा ख़राब लाइफस्टाइल और पुअर ईटिंग हैबिट्स भी इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। तो मतलब कि सर का कहना है कि सिर्फ शराब, सिगरेट, गुटखा, ये तो सामने प्रत्यक्ष चीज़ें हैं जो दिखती हैं जिससे ये कैंसर बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ओरल हाइजीन भी नहीं रखते हैं भाई, अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं रखते हैं, टाइम टाइम पे चेक नहीं करवाते हैं, तो वो भी इसका कारण बन सकता है। सर सिम्टम क्या होते हैं इसके, अगर किसी को है तो उसको कैसे पता चलेगा? इसके मेन सिम्टम्स है मुंह में कोई भी छाला हो जो 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है, साथ में आपके गले में या गर्दन में कोई गिल्टी या गांठ बन जाए तो वो भी एक कैंसर का लक्षण होता है। साथ में आपके आवाज़ में बदलाव, खाने पीने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये आपके कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। ओके। तो और सर इसका डायग्नोसिस कैसा होता है और ट्रीटमेंट क्या रहता है? डायग्नोसिस में मेनली आपकी अगर गले का कैंसर है तो हम गले की एंडोस्कोपी करते हैं। साथ में अगर नाक का कैंसर तो नाक की एंडोस्कोपी की जाती है। और इसके साथ जहाँ पे कैंसर हमें लगता है वहाँ से एक बायोप्सी, एक टुकड़ा लिया जाता है। और जैसा नॉर्मल दूसरे कैंसर्स में भी होता है। हाँ, ट्रीटमेंट में इसका हमारे पास ऑप्शन होते हैं सर्जरी का, साथ में रेडियोथेरेपी या बिजली की सिकाई, और कीमोथेरेपी भी कई पेशेंट्स में देते हैं। इफेक्टिव कितना है, मतलब इसमें रेट ऑफ इफेक्टिवनेस कितनी है ट्रीटमेंट की? कैंसर बेसिकली जितना अर्ली डिटेक्ट करेंगे उतना जल्दी, उतना ज़्यादा चांस है कि पेशेंट ठीक होगा। सो हमारे ओरल कैंसर जल्दी पकड़े जाते हैं क्योंकि मुंह में छाला सबको दिखता है, गले में गिल्टी सबको दिखती है, और इसलिए उन कैंसर्स का पता बहुत जल्दी लग जाता है। जी, कोई एडवाइस देना चाहेंगे सर जो लोग देख रहे हैं इस वक्त? आपका एक प्रॉपर ओरल एग्जामिनेशन, एक आपका प्रॉपर डेंटल चेकअप हर 6 महीने में होना है। एक एनुअल ENT एग्जामिनेशन, स्पेशली जो लोग नशे का सेवन करते हैं और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, और अगर मुंह में कोई छाला या गले में कोई गिल्टी हो तो अपने ENT स्पेशलिस्ट को हमेशा जल्दी दिखाएं। जी, और लाइफस्टाइल में अगर कोई चेंज? उस लाइफस्टाइल में एक तो सबसे पहले नशा छोड़ें।
कंजम्पशन ऑफ रेड मीट यानी कि मटन, स्पेशली जो हम स्मोक मीट यानी कि भून के जो मटन खाते हैं उसमें भी कैंसर का रिस्क फैक्टर बढ़ता है। तो वो चीज़ अवॉइड करें और अपना हेल्दी फूड्स डाइट में हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा इंक्लूड करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लोगों को जानकारी देने के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।